नीमच के शासकीय अस्पताल में जहां नागरिक अपने जीवन को बचाने के आस में इलाज के लिए आते हैं, वहीं शुक्रवार को जिला अस्पताल परिसर में एक दिल जला देने वाली घटना घटित हो गई, जिसमें एक व्यक्ति अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करवाने रामपुरा से जिला अस्पताल नीमच पहुंचा, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रामपुरा निवासी राजू पिता हीरालाल मेघवाल उम्र 45 वर्ष को सिविल सर्जन महेंद्र पाटिल के वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक पर्ची कटवाने के बाद अचानक चक्कर आने और घबराहट की वजह से अस्पताल गेट के समीप लेट गया। तभी सिविल सर्जन के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल की सरकारी गाड़ी क्रमांक MP 13ZV 4590 अस्पताल परिसर से गुजर रही थी, लेकिन गाड़ी बेकाबू हो गई और उसने राजू को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि राजू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत मौके पर मौजूद युवक ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बचाने की जी तोड़ कोशिश भी की, लेकिन महज आधे एक घंटे में उसकी मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सवाल उठने लगे, जब अस्पताल के भीतर ही इंसान सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या उम्मीद की जाए। मौके पर कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि हादसा सिविल सर्जन की गाड़ी से हुआ। गाड़ी फिलहाल थाने में खड़ी करवाई गई है। ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद रामपुरा से मृतक के भांजे जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान भीम आर्मी के पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों से बातचीत कर पुलिस सहायता केंद्र के सामने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। वहीं धरने पर बैठे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गोविंद वाल्मीकि, आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश मेघवाल द्वारा मृतक के परिजनों को न्याय देने व दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मृतक के शव को लेने से इनकार कर दिया गया। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई। एक राजू मेघवाल था जो बीमार था, यहाँ आया था भर्ती होने, उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। किस तरह की घटना सामने आई थी मैम और किसका वाहन था? हाँ, वाहन सरकारी अस्पताल में अटैच वाहन था, जिसके ड्राइवर को वो नज़र नहीं आया, नीचे लेटा था और दुर्घटनावश गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। मैं बता रहे सिविल सर्जन जो है यहाँ के, उनका वाहन था। अभी काफ़ी देर तक अभी पेशेंट की क्या स्थिति, क्या रहा सर? हाँ, पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है और वाहन यहाँ अटैच है सिविल सर्जन के पास। अभी मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई, क्या रहा मैम? हाँ, रामपुरा का रहने वाला है, थाने पे खबर कर दी है, मृतक का ID का वो मिला है। गाड़ी वाड़ी जब्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगामी ड्राइवर वगैरह? हाँ, आगे अभी तहरीर आई है, जांच करके जैसे विधिवत कार्यवाही वो भी करेंगे। मेरी दृष्टि से किसकी लापरवाही लगी? तो ये तो जांच का विषय है, अभी लापरवाही। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम कन्हैयालाल है। मेरी राजू मामा की हत्या यहाँ पर किसी ड्राइवर ने या डॉक्टर की बता रहे उसने गाड़ी छोड़ दी है, तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और हमें कुछ मदद सहायता चाहिए। और मेरे मामा है वो मुझे मतलब उनके खिलाफ कुछ एक्शन वैक्शन चाहिए, जो भी मतलब मदद जो भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। हमारे डॉक्टरों के खिलाफ जिसकी भी गाड़ी थी उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए हमें। आज दिन के करीबन 2 या 3 बजे की बात है। एक बीमार व्यक्ति जो राजू मेघवाल करके रामपुरा के निवासी है, वो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। जो इलाज करवाने के पश्चात वो गेट के पास में छांव में बैठे थे। यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक सिविल सर्जन के वहाँ एक गाड़ी जो अटैच कर रखी उन्होंने, उस गाड़ी से उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को तुरंत सामने ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाता है, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति का शव अभी इसमें PM रूम में रखा हुआ है। उसके पीड़ित के जो परिवार है, क्योंकि गरीब व्यक्ति था, सब आसपास यहाँ वहाँ काम करते हैं, उनके 2 जो भाणेज है वो हमारे साथ में यहीं बैठे हैं और हम भी यहीं बैठे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, ना अस्पताल प्रबंधन की तरफ से आया। क्या चाहते हैं? क्या हमारी केवल एक स्पष्ट मांग है कि जिस डॉक्टर के नाम से जो ये गाड़ी अटैच थी, उस डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज किया जाए और इस पीड़ित परिवार को, जो अत्यंत गरीब है, इनको एक आर्थिक मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर दिन में हमारे राजू भाई मेघवाल है, रामपुरा के निवासी, वो यहाँ इलाज कराने के लिए आए थे। तो वो कुछ इलाज करा के वो अपने गेट के पास पेड़ के नीचे बैठे थे। तो यहाँ पर सिविल सर्जन है जो पाटिल साहब है, उनकी गाड़ी आती है और उनकी गाड़ी आके उसको कुचल कर
घसीट के लेके चली जाती है। और घसीट के लेके जब यहाँ के जो लोग थे, जो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे गांव के लोग, उनके द्वारा आवाज दी गई और गाड़ी रोकी गई, पर एक व्यक्ति ने उस गाड़ी की चाबी निकाल ली गई और चाबी निकाल के उसने कहा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से तू घसीट के ले जा रहा, तुझे इतना बड़ा इंसान भी नहीं दिखा। तो वो उस पीड़ित परिवार जो व्यक्ति था राजू भाई, उसको इलाज कराने के लिए अस्पताल में तो नहीं ले गया और उनके साथ बहसबाजी करने लगा। इतने में उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई और उनको अस्पताल के अंदर ले जाया गया। वहां भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं इस पर? हम यही चाहते हैं कि यहाँ से लाश तभी उठाएंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा नहीं मिले, जो आरोपी है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि एक तरह से हत्या है। किसी आदमी को नजरअंदाज करने के इतनी स्पीड में, भारी अस्पताल के अंदर इतनी स्पीड में वाहन चलाना और दिन दहाड़े किसी आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ाना, तो ये तो एक हत्या की आशंका है। अभी तक प्रशासन से किस तरह का आश्वासन है? कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? कम से कम 1 करोड़ की मुआवजे की हमारी मांग है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। जो भांजे उनको रखते थे, उनकी बहन के पास वो रहते थे, वो लोग ही बहुत ही गरीब है और पीड़ित परिवार को 1 लाख का मुआवजा मिला जाए। और प्रशासन, रही बात प्रशासन, तो प्रशासन की हमें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला, प्रशासन हमारे पास अभी तक नहीं आया।